आज हम सीखेंगे यानी रेल संबंधित प्रश्न। और हमारे जो हाथ में बुक है वस्तुनिष्ठ अंकगणित, तो इसी के सवाल हैं और देखते हैं। जैसे कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं कि चाल हो यानी कि किलोमीटर प्रति घंटा, यानी किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा हो मीटर प्रति सेकंड में कैसे चेंज करें, यानी मीटर प्रति सेकंड, यानी मीटर प्रति सेकंड में कैसे चेंज करें। तो जैसे कि 18 दूनी 36, यानी 18 दूनी 36, 18 3 54 और 18 चौक 72, 18 पंजे 90। और आगे भी कर सकते हैं इसी प्रकार। और यानी यहाँ 18 और यहाँ पर 5, यानी 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौक 20, 5 25। यानी कि सवाल आ जाए कि 18 किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करें, तो 18 किलोमीटर 5 जो होगा 5 मीटर प्रति सेकंड के बराबर होगा। और आ जाएगा 36 किलोमीटर के लिए मीटर प्रति सेकंड में बदले तो हो जाएगा 10 किलोमीटर। यानी कि इसका पहाड़ा पड़ेंगे 2 तक, यानी 18 एकम 18, 18 दूनी 36 और 5 का भी पहाड़ा 2 तक, यानी 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। इसी प्रकार स्केल आ जाएगा 54 किलोमीटर के लिए और मीटर प्रति सेकंड में चेंज करो। तो अब देखो 18 का पहाड़ा क्या तक पड़ा जा रहा है यहाँ पर, यानी 18 का पहाड़ा जो है 3 तक पड़ा जा रहा है इसमें। तो इस 5 का भी पहाड़ा 3 तक पड़ेंगे इसमें, यानी 18 3 54 और 5 3 15। और आ जाए कि 72 किलोमीटर के लिए मीटर प्रति सेकंड में चेंज करें, तो हम देखेंगे कि 18 का पहाड़ा क्या तक पड़ा जा रहा है इसमें। तो इसमें हम पढ़ रहे हैं 18 का पहाड़ा और 4 तक, यानी 18 चौक 72, तो 5 का भी पहाड़ा हम 4 तक पढ़ेंगे, यानी 5 चौक 20। जैसे कि एक सवाल है इसमें, यानी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करें, यानी 72 किलोमीटर प्रति हावर, यानी कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करें। तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले तो इसी में लगाएंगे, यानी कि 18 का पहाड़ा और हम पढ़ेंगे 18 चौक 72 और 5 चौक 20, यानी कि 20 मीटर प्रति सेकंड। इस प्रकार से भी करते हैं। और अगर ये याद ना रहे तो हम करेंगे, यानी कि मीटर प्रति सेकंड हो, यानी किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा हो और मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना हो, तो करेंगे 5/18 से गुणा, यानी किलोमीटर प्रति घंटा हो और मीटर प्रति सेकंड करना हो तो करेंगे 5/18 से गुणा। और मीटर प्रति सेकंड हो, यानी कि मीटर प्रति सेकंड हो और किलोमीटर प्रति घंटा करना हो तो इसमें करेंगे 18/5 से गुणा। जैसे एक सवाल है, यानी 72 किलोमीटर की चाल को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करें, यानी कि 72 किलोमीटर की चाल को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करें, तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18, यानी कि गुणा 5/18। तो 18 एकम 18, 18 चौक 72 और 5 चौक 20, यानी 20 मीटर प्रति सेकंड।
और आ जाए इसमें कि 20 मीटर प्रति सेकंड को, यानी 20 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करें चाल के लिए, यानी कि 20 के लिए किलोमीटर प्रति घंटा में, तो क्या करेंगे 18/, यानी 18/5, यानी 5 कम 5 और 5 और 20, 18 चौक 72, यानी कि इसमें है अगर चाल के लिए बड़ा कर रहा है, यानी मीटर से किलोमीटर में कर रहा होगा, तो उसके लिए कराएंगे 18/5 से गुणा, और किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में कर रहे हैं तो 5 ऊपर लगाएंगे और नीचे लगाएंगे 18, यानी कि 5/18। जैसे एक सवाल और है इसमें, जैसे है 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलें। 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलें। जैसा सवाल है, यानी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलें, यानी 90 किलोमीटर, यानी कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलें, मीटर प्रति सेकंड में बदलें, तो क्या करेंगे 90 गुणा 5/18, यानी 18 कम 18, 18 पंजे 90 और 5 25, यानी ये हो जाएंगे 25। इसी प्रकार से यानी कि ये आ रहे हैं 90 यानी 18 का पहाड़ा कितने तक पढ़ रहे हैं 5 तक, यानी 18 पंजे 90, यानी 18 का पहाड़ा हम पढ़ रहे हैं 5 तक। तो कितने का पहाड़ा पढ़े, तो हम भी मीटर प्रति सेकंड में अगर चेंज करेंगे तो 5 का पहाड़ा और 5 ही तक पढ़ेंगे, यानी 5 का पहाड़ा 5 तक, यानी 5 पंजे 25। जैसे कि सवाल नंबर पहला है, 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है? रेलगाड़ी की चाल कितनी है? तो इस रेलगाड़ी के जो सवाल होते हैं उसमें यानी रेलगाड़ी की चाल प्लस जिसके लिए पार करे उसकी चाल, तो इसमें कर रही है व्यक्ति के लिए पार, तो व्यक्ति, पेड़, खंबा, ये क्या है नगण्य वस्तुएं हैं। नगण्य मतलब रेलगाड़ी से इनकी जो लंबाई होती है यानी कि चौड़ाई जो है कम होती है, यानी कि रेलगाड़ी है कोई, यानी कि रेलगाड़ी है इस प्रकार से। इस प्रकार से कोई रेलगाड़ी है, इस प्रकार से है कोई रेलगाड़ी। और मान लो कि यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा है इस प्रकार से, यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा है, तो इसके लिए पार करेगी तो केवल ये अपनी लंबाई पार करेगी, केवल अपनी लंबाई पार करेगी रेलगाड़ी। तो कहने का मतलब है रेलगाड़ी की चाल प्लस जिसके लिए पार करे उसकी चाल, तो व्यक्ति की चाल होती है नगण्य। व्यक्ति है, खंबा है और पेड़ है, इनकी चाल कैसी होती है? नगण्य होती है। अगर व्यक्ति की जगह प्लेटफॉर्म आ जाए और ब्रिज आ जाए या कोई गुफा आ जाए उसके लिए पार करे, तो उसकी लंबाई प्लस रेलगाड़ी की लंबाई यानी कि दोनों लंबाई के लिए क्रॉस करेगी। तो कैसे करेगी? यानी कि इसमें है व्यक्ति, यानी 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है? तो चाल बराबर होता है हमारा, यानी चाल बराबर दूरी बट्टे समय, यानी चाल बराबर दूरी बट्टे समय। और 120 मीटर लंबी यानी कि दूरी कितनी है? दूरी हमारी
30 मीटर बट्टे समय है 10 सेकंड, यानी कि 10 सेकंड 10 सेकंड 10 सेकंड काटेंगे इसके लिए। तो हमारी जो चाल आएगी 12 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि चाल हमारी आएगी, चाल बराबर 12 और ये है मीटर, और ऊपर जाएंगे तो ये हो जाएंगे बट्टे में, यानी मीटर प्रति सेकंड यानी 12 मीटर प्रति सेकंड 12 मीटर प्रति सेकंड। सवाल नंबर 2 देखते हैं। और ये दूसरा सवाल है, जैसे कि 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक टेलीफोन के खंभे को 18 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है? रेलगाड़ी की चाल कितनी है? तो हमने आपके लिए बताया अगले सवाल में, यानी कि रेलगाड़ी प्लस जिसके लिए पार करे, तो इसमें पार क्या करेगी? टेलीफोन के खंभे को। तो ये है नगण्य वस्तुएं, ये है नगण्य वस्तुएं, यानी कि रेलगाड़ी की, तो इसमें रेलगाड़ी की चाल लगेगी, दूरी लगेगी। तो दूरी कितनी? चाल बराबर होता क्या है यहाँ पर, यानी चाल बराबर होता है दूरी बट्टे, यानी दूरी बट्टे समय, दूरी बट्टे समय। और दूरी कितनी है हमारी रेलगाड़ी की? 270 मीटर, यानी 270 मीटर 270 मीटर। और पार कैसे कर रही है? यानी टेलीफोन के खंभे को 18 सेकंड में, यानी समय 18 सेकंड 18 सेकंड। तो काटते हैं इसके लिए, यानी कि 18 से काटते हैं इसे, यानी 18 सेकंड है ये, 18 सेकंड, यानी 18 एकम 18 एकम 18 बचे 9, हो गई 9 यहाँ पर, यानी 18 पंजे 90, यानी हमारी जो चाल आएगी 15 मीटर प्रति सेकंड 15 मीटर प्रति सेकंड 15 मीटर प्रति सेकंड आएगी। तो इसमें हमें चाल जो दी है किलोमीटर प्रति घंटा में दी है, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो हमने आपके लिए, यानी इस वीडियो जब शुरू हुई थी तभी हमने बताया, यानी कि ये है मीटर प्रति सेकंड में, यानी 5 का पहाड़ा हम कितने तक पढ़ रहे हैं, या 15 आ जाए, तो 5 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं 5 तक, यानी 5 तियां 15। तो 18 का पहाड़ा क्या तक पढ़े? 18 का भी 3 तक पढ़ो, यानी 18 दिए 54, यानी हमारी जो चाल आएगी 54 किलोमीटर प्रति घंटा। जैसे कि यहाँ तो वैसा कर लो, यानी 15 गुणा, यानी हमें चाल जो बड़ी करनी है, बड़ी यानी मीटर से किलोमीटर में करनी है, यानी कि चाल हमें मीटर से किलोमीटर करनी है, यानी ज़्यादा करनी है। तो हम भी ज़्यादा वाला ऊपर ही लगाएंगे, यानी 18 ज़्यादा है 5 से, यानी 18 बट्टे 5, यानी 5 तियां 15, 18 तियां 54, यानी 54 किलोमीटर प्रति घंटा। जैसे कि तीसरा सवाल है, यानी 30 मीटर प्रति सेकंड की गति से जा रही 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी 180 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी? इसमें पूछा है मतलब समय। तो समय का फॉर्मूला होता है, मतलब समय बराबर दूरी बट्टे चाल, यानी समय बराबर दूरी बट्टे चाल। और दूरी क्या है? दूरी है रेलगाड़ी की लंबाई प्लस जिसके लिए क्रॉस करे, रेलगाड़ी की लंबाई प्लस, और क्रॉस किसके लिए कर रही है? यानी एक लंबे पुल को। तो यानी कि समय बराबर हो जाएगा इसमें, समय बराबर 270 प्लस 180 बट्टे 4, और चाल कितनी है? 30 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि 30
30 मीटर प्रति सेकंड, 30 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि ये हो जाएंगे 0 0 और 8 और 7, 15 के 5, 15 के 5 हासिल 1 1 और 1 2 2 और 2 4, यानी 450 मीटर बट्टे 30 मीटर प्रति सेकंड, 30 मीटर प्रति सेकंड, यानी 30 मीटर प्रति सेकंड, ये मीटर में यानी मीटर। काटते हैं स्केलर, यानी कि मीटर से मीटर खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, और 3 से 3 एकम 3 3 पंजे 15, यानी हमारे जो आएंगे समय बराबर 15 सेकंड, यानी कि 15 सेकंड। सवाल नंबर 4 है, यानी 66 मीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी 165 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी? कितना समय लेगी, यानी समय बराबर दूरी बट्टे चाल, यानी दूरी बट्टे चाल, और दूरी यानी कि रेलगाड़ी की लंबाई प्लस जिसके लिए क्रॉस करे उसकी लंबाई, तो क्रॉस किसके लिए कर रही है, यानी 165 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, और रेलगाड़ी कितनी है 110 मीटर लंबी, तो जोड़ेंगे दोनों के लिए, यानी 110 प्लस 165, और चाल है 66 किलोमीटर प्रति घंटा, 66, यानी ये हो जाए 275 बट्टे 66 मीटर, और चाल है किलोमीटर, यानी चाल है मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, और समय हमसे पूछा था इसमें, यानी समय काटते हैं इसके लिए, यानी 5 और 6 और 7, यानी कि समय जो है समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी है मीटर में, दूरी मीटर में है, और चाल है हमारी किलोमीटर प्रति घंटा, यानी किलोमीटर है, यहाँ पर मीटर नहीं है, ये किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर यानी किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। चेंज करते हैं इसके लिए, यानी चाल के लिए भी मीटर प्रति सेकंड में बताएंगे, तो 5 बट्टे 18 से गुणा, काटते हैं इसके लिए, यानी 6 एकम 6 6 एकम 6 और 6 तियाँ 18, 6 तियाँ 18, और ये जुड़ के हो जाएंगे, यानी 110 प्लस 165, यानी 275, और बट्टे 11 गुणा 5, और ये बट्टे में है 3, ये पहुँच जाएंगे उधर गुणा में, यानी कि 3, 11 से काटते हैं इसके लिए, यानी कि 11 से 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, और बचे 5 हो गए 55, यानी 11 पंजे 55, 5 से काटते हैं इसके लिए, 5 एकम 5 5 25, यानी हमारे बचे 5 गुणा 3, तो 5 तियाँ 15 सेकंड,
यानी हमारा जो आंसर आएगा सवाल नंबर 4 का 15 सेकंड। 15 सेकंड सवाल नंबर और 5 पे आते हैं अब। यानी सवाल नंबर 5 है 45 मीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार कर जाती है। इस रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? यानी कि 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल, यानी चाल हमारी है, यानी स्पीड 45 किलोमीटर प्रति घंटा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार कर जाती है। यानी समय हमारा है, यानी कि टाइम 15 सेकंड, यानी 15 सेकंड में पार कर जाती है। इस रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? अब रेलगाड़ी के सवाल में यानी कि रेलगाड़ी की लंबाई प्लस जिसके लिए पार करे उसकी लंबाई, तो इसमें हमें ना ही कोई ब्रिज दिया है, ब्रिज की लंबाई दी है, ना ही कोई पुल की लंबाई है, और ना ही कोई गुफा की लंबाई, ना प्लेटफॉर्म की लंबाई, और ना ही किसी व्यक्ति की लंबाई, ना पेड़ की लंबाई है। इसमें केवल इसमें गाड़ी की लंबाई पूछी है हमसे, गाड़ी की लंबाई पूछी है, चाल भी दी है और हमारे लिए समय भी दिया है। तो इस सवाल का जो आंसर होगा यानी आंकड़े अपर्याप्त, आंकड़े अपर्याप्त, यानी आंकड़े अपर्याप्त। यानी आंकड़े अपर्याप्त हैं। अगर इसमें व्यक्ति की लंबाई दी होती तो ये सवाल हो जाता, व्यक्ति की दी होती या किसी और वस्तु की दी होती तो हो जाता। यानी सवाल नंबर जो हमारा 5 था उसका आंसर होगा आंकड़े पर्याप्त। सवाल नंबर 6 है कि 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफार्म को 10 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल कितनी है? यानी रेलगाड़ी की चाल कितनी है? तो चाल बराबर होता है, चाल बराबर दूरी बट्टे समय, यानी चाल बराबर दूरी बट्टे समय। तो दूरी यानी रेलगाड़ी की लंबाई प्लस जिसके लिए क्रॉस करे उसकी लंबाई। तो रेलगाड़ी की लंबाई है इसमें 250 मीटर, यानी कि 250 मीटर। अब क्रॉस किसके लिए कर रही है? एक प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार कर जाती है। यानी रेलगाड़ी की चाल कितनी है? प्लस प्लेटफॉर्म यानी प्लेटफॉर्म और समय 10 सेकंड, 10 सेकंड। यानी कि इस सवाल में हमें केवल रेलगाड़ी की लंबाई दी है, यानी केवल रेलगाड़ी की जो लंबाई दी है, ना ही प्लेटफॉर्म की लंबाई है। यानी कि इसकी जगह अगर होता यानी कि किसी व्यक्ति की या खंबे की लंबाई होती तब तो ये सवाल हो जाता यहाँ पर, और इसमें दिए हमें सिर्फ रेलगाड़ी की लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई हमें इसमें नहीं दी है, समय भी दिया है। तो इसका जो आंसर होगा यानी सवाल नंबर 6 का, यानी आंकड़े अपर्याप्त, यानी आंकड़े अपर्याप्त हैं, यानी आंकड़े अपर्याप्त हैं। यानी सवाल नंबर 6 जो था हमारा, यानी सवाल नंबर 7 है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी एक खंभे को 30 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? यानी कि रेलगाड़ी की जो दूरी है, लंबाई है, वो कितनी है? तो इसका ये फॉर्मूला होता है, मतलब दूरी बराबर
दूरी बराबर चाल गुणा समय। चाल गुणा समय। तो चाल है इसमें 60 किलोमीटर प्रति घंटा और समय है सेकंड में, यानी 30 सेकंड। तो चाल भी हमारी किस में होनी चाहिए? मीटर प्रति सेकंड में, यानी चाल भी हमारी मीटर प्रति सेकंड में होनी चाहिए। तो करेंगे, यानी दूरी बराबर चाल, यानी चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसके लिए चेंज करेंगे मीटर प्रति सेकंड में, यानी कि बड़े से छोटे में चेंज कर रहे हैं, बड़े से छोटे में। तो छोटा ऊपर बड़ा नीचे, यानी 5/18 गुणा, यानी कि चाल गुणा समय, और समय है 30 सेकंड, यानी कि 30 सेकंड। काटते इसके लिए, यानी 6 एकम 6, 6 तियां 18, और 3 एकम 3, 3 एकम 3, यानी हमारे बचे यहाँ पर 10 गुणा 5 गुणा 10, यानी कि 10 पंजे 50 और 50 ढाई 500, यानी कि 500 मीटर। यानी हमारी जो दूरी आएगी इसकी रेलगाड़ी की 500 मीटर, 500 मीटर। यानी सवाल नंबर 8 है, 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में वह कितना समय लेगी? यानी कि 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, तो 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में वह कितना समय लेगी? यानी हमसे पूछा है समय, और समय बराबर होता है दूरी बट्टे 4, यानी कि दूरी बट्टे 4, समय बराबर दूरी बट्टे 4, यानी दूरी कितनी है हमारी? यानी कि रेलगाड़ी की लंबाई प्लस जिसके लिए पार करे, तो किसके लिए पार कर रही है इसमें? प्लेटफॉर्म को, यानी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? 150 प्लस 600 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म, यानी 600 मीटर बट्टे चाल कितनी है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और हमारा जो समय है मीटर प्रति सेकंड में। तो चाल भी समय है मीटर में, तो चाल भी क्या होनी चाहिए? मीटर प्रति सेकंड में, यानी इसके लिए करेंगे मीटर प्रति सेकंड में, यानी 5/18 से करेंगे भाग, इसकी भाग जोड़ेंगे इसके लिए, यानी 750 बट्टे, यानी 50 गुणा 5 और 18 पहुंच जाएंगे ऊपर, यानी 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 5 एकम 5 और 5 25, यानी 2 बचेंगे यहाँ, 5 25, और 5 एकम 5 और 5 तियां 15, यानी 18 तियां 54, यानी 54, 18 तियां 54। तो हमारा जो सेकंड हो समय होगा, समय बराबर 54 सेकंड, 54 सेकंड। यानी कि सवाल नंबर 9 है, 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? इसमें हमें दिया है 30 मीटर प्रति सेकंड चाल, यानी चाल दी है रेलगाड़ी, यानी कि 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड पार, यानी प्लेटफॉर्म की लंबाई 600 मीटर है और 30 सेकंड में पार कर रही है ये,
और हमसे पूछा रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो कितनी है, यानी कि दूरी। तो हमें दिए इसमें चाल, यानी कि चाल कितनी है 30 मीटर प्रति सेकंड। तो चाल बराबर हमारा होता है, यानी चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी कि चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो हमें दिए चाल, यानी चाल बराबर चाल रख लेंगे, चाल बराबर चाल। तो चाल है 30 मीटर प्रति सेकंड, 30 मीटर प्रति सेकंड। और चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय। तो दूरी कितनी है, यानी 600 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म, यानी 600 प्लस हमसे पूछिए इसमें रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। तो लंबाई मानेंगे हम x, यानी कि x बट्टे समय, और समय है 30 सेकंड, यानी 30 सेकंड। तो ये गुणा करेंगे, मतलब तिरछी गुणा इस हिसाब से। तो 30 तियां 900 बराबर 600 प्लस x। अब ये 600 900 में आके हो जाएंगे माइनस, यानी कि 900 माइनस 600 बराबर x, यानी कि यहाँ बचेंगे 300, यानी x बराबर 300। तो जो गाड़ी की जो लंबाई होगी, यानी कि गाड़ी की जो लंबाई होगी वो होगी 300 मीटर, यानी 300 मीटर। सवाल नंबर 10 है कि 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक पुल को पार करने में 30 सेकंड लेती है। तो पुल की लंबाई कितनी है, पुल की लंबाई कितनी है, यानी कि पुल की जो दूरी है वो कितनी है। तो इसका होता है दूरी, और हमें दिए चाल, यानी हमें दिए चाल किलोमीटर प्रति घंटा में, और समय है सेकंड में, और दूरी है मीटर में। तो चाल भी किस में होनी चाहिए, चाल भी होनी चाहिए मीटर प्रति सेकंड में, यानी मीटर के संग चाल जो है मीटर प्रति सेकंड में होनी चाहिए, मीटर प्रति सेकंड में। यानी चाल बराबर होता है हमारा, चाल बराबर दूरी बट्टे समय, दूरी बट्टे समय। चाल बराबर दूरी बट्टे समय। चाल के लिए 45 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 45 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसके लिए बदलेंगे मीटर प्रति सेकंड में, यानी छोटे में। तो छोटा ऊपर, यानी कि छोटा ऊपर और बड़ा नीचे। अगर बड़े में बदलते, यानी किलोमीटर प्रति घंटा में, तो बड़ा ऊपर लगाते छोटा नीचे, बराबर चाल बराबर दूरी। और दूरी है इसमें 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी, यानी 130 प्लस पुल की लंबाई। और पुल की लंबाई हमसे पूछिए तो मानेंगे x, यानी कि पुल की लंबाई हो जाएगी x बट्टे समय, यानी समय बराबर है 30 सेकंड, यानी 30 सेकंड। काटते हैं इसके लिए, यानी कि 9 से ये कट जाएंगे, 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, और 2 से ये कट जाएंगे, 2 एकम 2, 2 पंद्रह 30, यानी 25, यानी हमारी जो हो जाएंगे 25, और गुणा, यानी इसकी गुणा हो जाएगी इसमें 15 बराबर 30 प्लस x, यानी कि 30 प्लस 15 बार में बटे 30 प्लस x, यानी 15 पंजे 75, 75 की 5 हाथ से 7, 15 दूनी 30 और 7 37, यानी 375 बराबर 130 प्लस x। और ये 130 इधर आएंगे तो ये हो जाएंगे माइनस के, यानी कि
375 माइनस 130 बराबर x, यानी 5 में से 0 तो 5 में से 3 जाएंगे तो 4 और 3 में से 1 जाएगा तो बचेंगे 2, यानी हमसे पूछी पुल की लंबाई, तो पुल की लंबाई होगी हमारी 245 मीटर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और ज़्यादा अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।